तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए अब हम लोग 9th क्लास का जो तीसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का, परमाणु, अणु और आयन, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। और हम लोग देखते हैं कि परमाणु, अणु और आयन चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है और क्या सब। तो शुरुआत करते हैं हम लोग समय ना बर्बाद करते हुए। तो देखेंगे कि सबसे पहले परमाणु क्या होता है। परमाणु क्या होता है। परमाणु तो परमाणु होता है कि किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपना गुण बदले कार्य करता है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, परमाणु कहते हैं। ठीक है। तो किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपना गुण बदले कार्य करता है। क्योंकि परमाणु क्या होता है, किसी एक प्रकार के जो तत्व होते हैं उसके परमाणु सभी क्या होते हैं, समान होते हैं, तो अपना गुण कैसे बदलेगा। ठीक है। तो आगे देखिए, इसी का अगर ये समझ में नहीं आता तो उसका दूसरा डिफिनेशन देख लीजिए। दूसरा डिफिनेशन क्या कह रहा है कि किसी तत्व का छोटा कण जो उस तत्व के गुणों को बनाए रखता है, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उस तत्व के गुण को बनाए रखता है, उसे परमाणु कहते हैं। ठीक है। जैसे हाइड्रोजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु, नाइट्रोजन परमाणु, ये सब हो गया। ठीक है। आगे देखते हैं अणु क्या होता है। अणु तो किसी भी यौगिक का जो छोटा से छोटा कण होता है, किसी भी यौगिक का छोटा कण, सूक्ष्मतम कण को अणु कहेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, जल को ही समझना है, ज़्यादा कुछ नहीं एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। जैसे जल को देखिए, तो जल को हम लोग तोड़ते हैं, जल को तोड़ने पर क्या मिलता है, H2 और O2। तो H2 क्या है, अणु है, O2 क्या है, अणु है। इस तरह से हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, या उसी को द्रव्यमान संख्या भी बोला जाता है। वैसे तो केमिस्ट्री में अलग अलग बहुत सारा इसका दिया रहता है कि परमाणु द्रव्यमान अलग चीज़ है, द्रव्यमान संख्या अलग चीज़ है, होता भी है। ठीक है। लेकिन हम लोग जनरली इसको इसी तरह पढ़ते हैं कि परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या एक ही चीज़ है। तो किसी तत्व के नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के संख्या के योग को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है। तो इसको क्या चीज़ से सूचित करते हैं, ए से सूचित करते हैं, इसे ए से सूचित करते हैं। इसको परमाणु द्रव्यमान को, परमाणु द्रव्यमान को इसे सूचित करते हैं। और ए बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि Z+N, P+N और E+N। ठीक है। अब आगे देखिए परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या होता है किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। और उसे क्या चीज़ से सूचित करते हैं, परमाणु संख्या को, परमाणु संख्या को हम लोग Z से सूचित करते हैं, परमाणु संख्या को Z से सूचित करते हैं। और यहाँ Z बराबर क्या होता है, P बराबर E, जहाँ P क्या है, प्रोटॉन की संख्या है, और N इसमें दिया नहीं है, N बराबर न्यूट्रॉन का संख्या होता है, और E बराबर इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए ये परमाणुकता क्या होता है। ठीक है। ये नोटबुक पे कोई बच्चा, हाँ, परमाणुकता क्या होता है, परमाणुकता को देखिए। तो परमाणुकता, एटॉमिसिटी क्या होता है कि किसी तत्व के एक अणु में जितने परमाणु उपस्थित होते हैं उसे परमाणुकता कहते हैं। जैसे समझने के लिए आप लोग समझिए कि H2O है, तो H का इसमें कितने परमाणु है, 2 परमाणु है, और O का कितना परमाणु है, 1 परमाणु है। तो दोनों मिला के कितना हो गया, 3 परमाणु। यानी दोनों तत्व के कितने परमाणु कुल है, तो 3, इसीलिए इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है। इसमें अब हम लोग आगे देखते हैं कि CO2 क्या है, CO2। तो CO2 में क्या हो जाएगा, CO2 इसकी परमाणुकता कितनी है, 3 है। और O2 में देखिए, जैसे यहाँ देख रहे हैं ना, 2 1 3, इसीलिए 3 हो गया। O2 में वो 2 है तो इसकी परमाणुकता 2 है। और भी जितने भी यौगिक है देख लेंगे कितने तत्व है, उसका परमाणु को गिन लेंगे कितना है। ठीक है। आगे देखिए अब हम लोग देखते हैं आयन क्या होता है। परमाणु देख चुके हैं, आयन वैसे भी पूरा डिटेल में इसको देखना है इस चैप्टर में। परमाणु को, अणु को, ये सब को डिटेल में देखना है। परमाणु का
किसने खोज किया था, क्या था नहीं था, उसका सारा कुछ बहुत डिटेल में। ये अभी क्योंकि चैप्टर का हेडिंग था ना, इसीलिए थोड़ा सा उसका परिचय बता दिए हैं। बाकी चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ना है इसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हम लोग देखते हैं कि आयन क्या होता है। तो परमाणु या परमाणु का ऐसा समूह जिस पर इलेक्ट्रॉन, ई माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आवेश आता है या आवेश रहता है, आवेश रहता है या आवेश आ जाता है, उसे क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। ठीक है, आवेश मतलब चार्ज आ जाता है। अब यहाँ देखिए कि आयन कितने प्रकार के होते हैं। तो आयन होते हैं दो प्रकार के, धन आयन, कैटायन, ऋण आयन और ऋण आयन मतलब एनायन। तो धन आयन क्या होता है, कैटायन, कि वह आयन वह आयन देखिए, वह आयन जिसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होती है उसे धनायन कहते हैं। अब हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। धनायन को अगर ये डिफिनेशन लिखाए हैं तो ये डिफिनेशन को अच्छा से समझना है कि वह आयन जिसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होती है, उसे धनायन कहते हैं। अर्थात इसमें उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, निकल गया है। जैसे यहाँ देखिए आप Li, जैसे यहाँ देखेंगे, जैसे ये सब जितना लिखे हैं ना, ये प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो लिथियम Li प्लस है, Li प्लस है, लिथियम प्लस। एक प्लस आने का मतलब इसमें से क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। तो वैसे भी अभी हम लोग परमाणु संख्या पढ़े हैं, परमाणु संख्या जितना होता है उतना ही उसमें प्रोटॉन की संख्या होती है और उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। लेकिन यहाँ पर प्लस चार्ज आने का मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुका है, इसीलिए यहाँ प्रोटॉन की संख्या कितनी, 3 हो गया और इलेक्ट्रॉन का संख्या 2 हो गया। तो अब बताइए, जब इलेक्ट्रॉन का संख्या केवल 2 है तो एक प्लस चार्ज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इसीलिए यहाँ Li प्लस होता है। फिर यहाँ देखिए सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, तो इसीलिए प्रोटॉन की संख्या भी 11 होगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ Na प्लस जो सिंबल बता रहा है कि ये जो Na प्लस है, Na प्लस कहने का मतलब क्या बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला हुआ है, तो इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कम है और तो इसीलिए यहाँ एक प्लस चार्ज बढ़ा हुआ है। देखिए इसमें देखते हैं कैल्शियम में, कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम का परमाणु संख्या 2 है, 20 होता है, परमाणु संख्या 20, तो प्रोटॉन की संख्या भी 20 होती है उसमें। और इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए 2 यहाँ से निकल चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, इसीलिए इलेक्ट्रॉन 18 ही है। तो 20 में से अगर 18 को माइनस करते हैं तो 2 प्लस चार्ज इसमें वृद्धि होती है। इसी तरह से हम लोग इधर देख लेंगे, सब जगह वही है। ठीक है, समझने के लिए अगर एक एग्जाम्पल भी काफ़ी होता है, यहाँ पर इतना सारा लिख चुके हैं और जहाँ पर भी इस तरह से देखिएगा वो सब के सब क्या होते हैं, आयन होते हैं या धन आयन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखिए ऋण आयन क्या होता है, ऋण आयन के बारे में देखेंगे। ऋण आयन क्या होता है, तो वह आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक होती है। यहाँ उल्टा हो गया, देखिए उसका उल्टा, उसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक थी, किसमें, धन आयन में, और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक होता है। ऋण आयन मतलब कर्जा वाला आयन। तो कर्जा कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा, जब बाहर से लेगा तो वहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या में बढ़ोतरी होगी और प्रोटॉन ज्यों का त्यों ही पड़ा रहता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ अब हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ देखिएगा कि C4 माइनस है, तो यहाँ प्रोटॉन का संख्या 6 हो गया और इलेक्ट्रॉन का संख्या 10 हो गया। और यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन N3 माइनस है, कहने का मतलब प्रोटॉन का संख्या, नाइट्रोजन का जितना परमाणु संख्या उतना ही प्रोटॉन का संख्या हो गया। क्योंकि प्रोटॉन किसी भी परमाणु के नाभिक में होते हैं, केंद्रक में होता है, वो जल्दी नहीं निकलता है, वो परमाणु विखंडन के बाद ही निकलता है, नाभिकीय विखंडन होता है उसके बाद ही निकलता है। लेकिन अभी के केस में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्रोटॉन की संख्या क्या है, 7, और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ और भी कर्जा लिया हुआ है। तो और लिया हुआ तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ेगा, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का संख्या यहाँ क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, हम लोग आगे फिर देखते हैं F माइनस आ रहा है, तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है और इसका कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन का संख्या 10। ठीक है, आगे चलेंगे अब इसको,
आगे फिर देखते हैं। देखिए परमाणु के मौलिक कण, तो परमाणु का जो मौलिक कण होता है वो 3 मौलिक कण होते हैं। परमाणु 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन के बारे में देखेंगे। यह परमाणु का ऐसा मौलिक कण होता है, ऐसा मौलिक कण होता है जिस पर इकाई धन आवेश रहता है। ठीक है, सिर्फ इकाई धन ही आवेश नहीं रहता है। और यह कहाँ रहता है उपस्थित? यह परमाणु के केंद्र में रहता है। यह परमाणु के केंद्र में उपस्थित रहता है। और इसका खोज किसने किया था? 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और प्रोटॉन के एक अणु का भार जो होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है एक प्रोटॉन का। ठीक है, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यह परमाणु का ऐसा मौलिक कण होता है, इलेक्ट्रॉन परमाणु का ऐसा मौलिक कण होता है जिस पर इकाई धन आवेश रहता है। और यह परमाणु के बाहर कक्षा में क्या होता है? चक्कर लगाते रहता है। और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, आगे देखिए। एक अणु पर, यानी इलेक्ट्रॉन के एक अणु पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, कूलम्ब ये क्या है? कूलम्ब, 90 कूलम्ब का आवेश रहता है। एवं इसका जो भार होता है वो हो जाता है, आपको देख लीजिए भार कितना होता है, 9.11 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। इसका जो भार होता है इलेक्ट्रॉन का 9.11 इंटू 10⁻31 kg हो जाता है। ठीक है, देखिए आगे। चलिए, इसके बाद एक न्यूट्रॉन बचा हुआ है। न्यूट्रॉन को थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। फिर इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, कर देंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले तीसरा जो परमाणु का मौलिक कण है वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है? तो न्यूट्रॉन यह परमाणु का ऐसा मौलिक कण है, ऐसा मौलिक कण है जिस पर कोई आवेश नहीं रहता है, यानी ये चार्जलेस होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन। और ये रहता कहाँ है? लिखिएगा, यह प्रोटॉन के साथ परमाणु के केंद्र में उपस्थित रहता है, केंद्र में उपस्थित रहता है। ठीक है, और इसे क्या चीज़ सूचित करते हैं? इसे सूचित करते हैं, इसे n या n⁻0 से सूचित करते हैं, एक चीज़ और है इसमें, इसका खोजकर्ता। तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का दिया हुआ था ना, अभी देखिए यहाँ रिवाइज कीजिए। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। उसके बाद इसका खोज किया था गोल्डस्टीन ने, जे थॉमसन। और इसका न्यूट्रॉन का खोज, तो इसका खोज कौन किया था? इसका खोज जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है, तो अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये क्या है। इसके बाद परमाणु का
खोज किसने किया था, परमाणु कैसे बना हुआ है, परमाणु के केंद्र का खोज कौन किया था, ये सारा डिटेल आप लोग भारती भवन की जो बुक होती है उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अगर इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है तो उस बुक को पढ़ लीजिएगा। मैं उसी बुक को फॉलो कर रहा हूँ और जहाँ तक मैंने अभी तक देखा हूँ कि ये एनसीईआरटी अगर इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना तो एनसीईआरटी का भी अच्छा खासा सवाल सब बन जाता है। कुछ एक सवाल नहीं बनेगा तो उसके लिए फिर हम पूरा डिटेल में उसका एनसीईआरटी सवाल भी, अगर कोई चैप्टर ख़त्म होगा ना तो उसका एनसीईआरटी का पूरा सवाल भी हम बताते हैं। ठीक है, धन्यवाद।